हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 एंड 75 के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो कि पार्ट 5 में द यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू गिव एड एंड एडवाइस टू दी प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 74 में बताया गया है प्राइम मिनिस्टर के बारे में एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, जिनका काम है टू गिव एड एंड एडवाइस टू दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देना इनका काम है। ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। चूँकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, सो प्राइम मिनिस्टर इज़ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे कि रियल हेड कहते हैं। हाउएवर प्रेसिडेंट इज़ नॉमिनल हेड, जबकि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हेड ऑफ स्टेट। या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि हमने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। तो एक तरफ हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर एंड दूसरी तरफ हो गए प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर का काम है टू गिव एड एंड एडवाइस टू दी प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ही शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन ऑन सच एडवाइजेस। तो प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करते हैं। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव। हाउएवर प्रेसिडेंट इज़ कॉल्ड एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। और इसके अलावा हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट को कहते हैं डी ज़्यूरे एग्जीक्यूटिव। तो जो रियल पावर होती है गवर्नमेंट को चलाने की, वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। अब प्राइम मिनिस्टर की हम क्वालिफ़िकेशन देखेंगे। ही शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया। सबसे पहली जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो इंडिया के सिटीज़न होनी चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज। 25 ईयर्स एज उनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। शुड बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी भी पार्लियामेंट की किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं या फिर लोकसभा के। अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो 25 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए उनकी एज, और अगर वो राज्यसभा के हैं तो उनकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। दी हुई क्वालिफ़िकेशन के बारे में प्राइम मिनिस्टर की। अब हम पढ़ेंगे टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट फिक्स्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन जनरली वो 5 ईयर्स का होता है जब तक लोकसभा चलती है। अगर लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है तो उस बीच में प्राइम मिनिस्टर को और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिज़ाइन देना पड़ता है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस, अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन ये तब होता है व्हेन ही होल्ड्स मेजॉरिटी इन लोकसभा। जब लोकसभा की में मेजॉरिटी होती है जिस पार्टी की, उसके लीडर को ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो इसको हम अपॉइंटमेंट सेक्शन में समझ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, ऐसा आर्टिकल 75 में कहा गया है। कंडीशन क्या होगी, लीडर ऑफ द पार्टी विच होल्ड्स मेजॉरिटी इन लोकसभा इज़ अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। सो लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी उस पार्टी का लीडर अपॉइंट किया जाएगा एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होंगे। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का ओथ
या अफर्मेशन। प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्टर्स ओथ बाय प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाने का काम करते हैं प्रेसिडेंट या फिर कोई अदर पर्सन जो कि प्रेसिडेंट ने जिन्हें अपॉइंट किया हो। अब पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हम देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ये इनकी एक पावर है। एंड ही प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को प्रेसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड ही इज़ द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट, और कैबिनेट के चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और इनका और क्या काम होता है? ही allocates and reshuffles the portfolio among ministers। तो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको कौन सा पोर्टफोलियो एलोकेट करना है या कैसे पोर्टफोलियो को शफल करना है, रीशफल करना है अमंग द मिनिस्टर्स, ये पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। ही इज़ द लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। सो कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट के बीच लिंक का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो भी डिसीज़न कैबिनेट लेती है उस डिसीज़न को प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। ही इज़ द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। ये कंट्री के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। चीफ एडवाइज़र, ही इज़ द चीफ एडवाइज़र, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो काम होता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। प्रेसिडेंट डज ऑल हिज वर्क ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस पे ही करते हैं। तो ये रहे पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर